हमारे YouTube चैनल CG क्रिएशन 07 गुरु घासीदास भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय सतनाम संगवारी हो। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस पावन धरती पर, जहां से एक ऐसी क्रांति की ज्योति जली जिसने हजारों लाखों पीड़ित, शोषित और दलित समाज के हृदय में आत्मसम्मान की अग्नि प्रज्वलित कर दी। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे सतनाम पंथ के अमर शहीद, तेजस्वी योद्धा और आध्यात्मिक गुरु बालकदास बाबा जी के जीवन का संपूर्ण इतिहास, जन्म से लेकर उनके बलिदान तक। पावन जन्म और प्रारंभिक संस्कार। छत्तीसगढ़ की धरती, जहां सतनाम के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास बाबा जी ने सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया, उसी दिव्य वंश में गुरु बालकदास जी का जन्म हुआ। वे केवल गुरु घासीदास जी के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों के सच्चे उत्तराधिकारी भी थे। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को समाज में फैले अन्याय, छुआछूत और अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष करते देखा। उनकी आंखों के सामने सतनामी समाज पर होने वाले अत्याचारों की पीड़ा थी। यही पीड़ा आगे चलकर उनके जीवन का संकल्प बन गई। गुरु घासीदास जी ने उन्हें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि सत्य पर अडिग रहने की शक्ति भी दी। उन्होंने सिखाया, सत्य ही ईश्वर है और सतनाम ही परम सत्य है। पिता के बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी जब गुरु घासीदास बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, तब सतनाम समाज को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी। उस समय गुरु बालकदास जी आगे आए। उन्होंने केवल उपदेश देने का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने समझ लिया था कि केवल प्रवचन से समाज नहीं बदलेगा, जब तक अन्याय का प्रतिकार नहीं होगा। सतनाम सेना का गठन, एक ऐतिहासिक क्रांति। उस समय सतनामी समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाया जा रहा था। गांवों में अपमान, अत्याचार और भेदभाव आम बात थी। गुरु बालकदास जी ने युवाओं को संगठित किया। उन्होंने सतनाम सेना का गठन किया। ये सेना किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज की रक्षा के लिए बनी थी। उन्होंने युवाओं को आत्मरक्षा, अनुशासन और संगठन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, डर कर जीना, जीवित रहते हुए मरना है। सत्य के लिए खड़े हो जाओ, फिर कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। सतनाम सेना समाज के लिए ढाल बन गई। लोगों में आत्मविश्वास जागा। अब वे सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलने लगे। रावटी प्रथा, जन जागरण की अनोखी यात्रा। गुरु बालकदास जी ने सतनाम के प्रचार के लिए एक अनोखी पद्धति अपनाई, जिसे कहा गया रावटी। वे अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव जाते थे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत होता। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। उनकी वाणी में ओस था, शब्दों में आग थी और हृदय में करुणा। वे कहते, मनखे मनखे एक समान, हर मनुष्य समान है। उन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, ईश्वर ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, ये भेदभाव मनुष्य की बनाई हुई जंजीर है। उनकी रावटी यात्रा एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति बन गई। जनेऊ धारण, रूढ़ियों को चुनौती। उस समय जनेऊ पहनना केवल तथाकथित उच्च जातियों का अधिकार माना जाता था। सतनामियों को इससे वंचित रखा जाता था। गुरु बालकदास जी ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सतनामियों को जनेऊ धारण कराया। ये केवल एक धागा नहीं था, ये सम्मान का प्रतीक था। ये घोषणा थी कि आध्यात्मिक रूप से सभी समान हैं। उन्होंने समझाया, पवित्रता बाहरी दिखावे में नहीं, सच्चे आचरण और सतनाम के स्मरण में है। अंग्रेजों और सामंतों से संघर्ष। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उन्हें राजा की उपाधि दी गई, लेकिन वे सत्ता के लिए नहीं, समाज के अधिकारों के लिए खड़े थे। उन्होंने राजस्व के मामलों में अन्याय का विरोध किया।
उन्होंने किसानों को संगठित किया, खेती और पशुपालन को बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि सतनामी समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उनकी लोकप्रियता से कई सामंत और विरोधी घबरा गए। उन्हें डर था कि यह आंदोलन उनकी सत्ता को चुनौती देगा। षड्यंत्र और शहादत। 1860, जब सत्य की आवाज़ ऊंची होती है तो असत्य डर जाता है। गुरु बालकदास जी के बढ़ते प्रभाव से घबराए विरोधियों ने 1860 में षड्यंत्र रचा। धोखे से उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन वे मरकर भी अमर हो गए। उनकी शहादत ने सतनाम आंदोलन को और मजबूत कर दिया। लोगों के हृदय में आक्रोश था, पर साथ ही गर्व भी था कि उनके गुरु ने सत्य के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। निर्भयता, सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी बाधाएं आएं। संगठन, एकता में अपार शक्ति है। अहिंसा और सात्विक जीवन, मांस मदिरा का त्याग। मर्यादित जीवन, समानता, मनुष्य में कोई भेद नहीं। आज का संदेश। आज यदि सतनाम का डंका देश विदेश में गूंज रहा है, तो उसमें गुरु बालकदास जी के त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें सिखाया, आत्मसम्मान से जीना ही सच्चा धर्म है। अन्याय के सामने झुकना पाप है। सत्य के लिए संघर्ष करना ही जीवन का उद्देश्य है। भावपूर्ण समापन। संगवारी हो, जब भी आप जय सतनाम कहते हैं, तो याद रखिए, उसके पीछे किसी का बलिदान है। किसी ने अपने प्राण देकर हमें ये सम्मान दिलाया है। आइए हम संकल्प लें, गुरु बालकदास बाबा जी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। समानता, सत्य और संगठन को जीवन में अपनाएंगे। जय सतनाम। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सीजी क्रिएशन 07 गुरु घासीदास भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय सतनाम।